जेएस कंप्लीट हो गया था। अब हमने स्टार्ट करनी थी जेक्यूरी। ठीक है जी सर इसका हमारा एडिट अपडेट डिलीट सब हो गया ना? जी जी। सर मैंने आपसे कहा था प्रिंट का भी करवा देते इस पे अगर हैं। प्रिंट वाला बहुत इजी होता है अपना काशिफ। अच्छा सर करवा देना, हमें आता नहीं है ना, हमारे लिए मुश्किल है। देखो भाई, आप सिंपल अभी मैं पूरे के पूरे पेज का बता रहा हूँ, ठीक है? जी सर। मैंने एक बटन बना लिया, यहीं पे बना रहा हूँ अभी मैं सिर्फ। ठीक है भाई, इसका नाम मैंने रख देता हूँ प्रिंट। एक और एक्शन बटन ऐड कर रहे हैं प्रिंट का। जी सही है। सही है जी। प्रिंट के नाम से मैंने एक बटन बना लिया। फंक्शन इस पे लगेगा, सिंपल बिल्ट इन फंक्शन है विंडो का, विंडो डॉट प्रिंट। सही है। ये इसका बिल्ट इन फंक्शन है। अच्छा, ताकि बटन क्लिक हो तो क्या लग जाए आपके पास, विंडो डॉट प्रिंट लग जाए। क्लियर है? चलिए हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं और यहाँ पर एडिट करते हैं। हो गया आपके पास, ठीक है, ऐड हो गया आपके पास, हो गया। क्लियर है? जी। अब मैं चाहता हूँ उसका प्रिंट डालना, मैंने क्लिक कर दिया प्रिंट पर, आपका प्रिंट वाला भी खुल गया। सर अब इसको प्रिंट अगर करेंगे तो ये पीडीएफ बना देगा इसकी? पीडीएफ नहीं बनाएगा, हाँ। पेपर पे प्रिंट निकालेगा। डायरेक्ट नहीं सर, मेरे ख्याल में पीडीएफ बनाएगा। प्रिंट का बटन क्लिक करें तो पीडीएफ सेलेक्ट है ना ऊपर। नहीं, यहाँ पे डेस्टिनेशन आप पीडीएफ सिलेक्ट होगा तब तो, अभी तो वो बनाएगा, सर पीडीएफ बनाएगा। करिएगा जरा प्रिंट। काफी स्टोर होगा ये हमारे पास, डाउनलोड्स में कर लेते हैं। अच्छा देखें, सही है। ठीक है, ओके हो गया सर, बिल्कुल सही है। बाकी सर इसमें जैसे हमें कोई क्राइटेरिया लगाना है कि हमें इस डेट से इस डेट तक के रिकॉर्ड लेने हैं या किसी खास लिस्ट निकालनी है मुझे, वो क्राइटेरिया जो है हमें वो कहाँ लॉजिक कहाँ लिखनी होती है? वो कोड तो आपको जावास्क्रिप्ट से लिखना पड़ेगा, फिल्टर लगाना पड़ेगा। अच्छा, या डेट का फिल्टर लगाना है हमें या कोई भी लगाना है इसमें? अच्छा। तो फिर यहाँ पे आपको पहले फिल्टर के लिए या तो इनपुट फील्ड बना दी कोई इनपुट के हवाले से, या ड्रॉप डाउन बना दिया, तो उस हवाले से फिर ये रिकॉर्ड को फिल्टर करेगा। ओके सर, ओके। मतलब जो सामने हमारी चीज आएगी वही प्रिंट पे आएगी? जी जी जी, वो जो चीज यहाँ आएगी वही चीज प्रिंट पे आएगी। ओके सर, ओके, सही है सर। ओके सर, ओके जी। चलिए आज जो हमारा हमने काम करना है, जेएस में मैं आ जाता हूँ। अच्छा, ऑनलाइन के अंदर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ आपका जेक्यूरी के नाम से। स्टार्ट पुश, सही है। पुश भी करा सकते हैं या अनशिफ्ट, जो आपको पहले अगर एंड में कराना है तो पुश, और अगर स्टार्टिंग में कराना है तो आप वो करा दो एटम डॉट वैल्यू। क्लियर है? सही है। ये तो आपके हो गया।
ऐड का फंक्शन, सही है। अच्छा ऐड का तरीका हो गया। अच्छा शो कराने के लिए ना मैं एक और फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ शो आइटम्स। शो आइटम्स को मैं यहाँ कॉल कर लूंगा और शो आइटम्स में क्या करते हैं हम सबसे पहले तो टेबल लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे टेबल में शो कराना है इसलिए मैंने टेबल यहाँ पर ले ली और टेबल में लेने के बाद अब देखिए यहाँ पर मैं यूज करूंगा फॉर ईच। तो ये आइटम हमारे पास एरे है आइटम्स डॉट फॉर ईच। आइटम्स डॉट फॉर ईच लिया, इसमें से एक एक आइटम निकाला, एक एक आइटम आपने निकाला कि यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर आप डायरेक्टली फंक्शन भी लिख सकते हो। अगर अपने कॉल बैक फंक्शन आएगा एरो फंक्शन बनाया था, मैंने एरो फंक्शन हटा दिया, मैं नॉर्मल फंक्शन बना रहा हूँ। आइटम लिया यहाँ पर मैं इसको यूज कर लेता हूँ। ठीक है, अच्छा जी यूज किस तरीके से करेंगे हम, हमने ये जो टेबल को गेट किया है इसमें जाएंगे टेबल डॉट इनर टेक्स्ट की जगह यूज कर रहा हूं मैं इनर HTML। ठीक है, अच्छा ये मैं लगा रहा हूं आपके पास टिल्ड का साइन, आपके पास टिल्ड कह रहा हूं सॉरी एपोस्ट्रोफी लगा रहा हूं। चाहिए ना सिंगल कोट्स ना डबल कोट्स, क्योंकि सिंगल और डबल कोट्स इसके अंदर दोनों ले सकते हैं इसलिए मैंने यूज किया एपोस्ट्रोफी। ठीक है जी, अब टेबल के अंदर मुझे क्या बनाना है, पूरी की पूरी TR बनाना है। अब इससे फायदा क्या होगा इनर HTML लेने से, देखें ना मुझे TR खुद से जावास्क्रिप्ट में क्रिएट करना पड़ेगा अलग मेथड से, ना TH क्रिएट करना पड़ेगा ना TD क्रिएट करना पड़ेगा, डायरेक्ट बस टेबल के अंदर इनर HTML पूरा इस तरीके से स्ट्रक्चर लिख दूंगा। अच्छा जी ये फायदा होगा इसका। अच्छा जी ये आ गया हमारे पास, सही है। दूसरी चीज सीरियल नंबर में मुझे क्या चाहिए, मैं चाहता हूँ जो एरे के इंडेक्स हो ना, एरे के इंडेक्स से स्टार्ट होती है 0 से, उसमें +1 कर दो। तो अगर पहला एलिमेंट है 0 तो उसकी वो सीरियल नंबर क्या होना चाहिए 1। तो किस तरीके से, अच्छा यहाँ पर अभी हमने देखें फॉर ईच के अंदर अभी हमने आइटम्स के ऊपर फॉर ईच लगाया है फंक्शन। पहली चीज ये लेता है आइटम, जो आइटम आएगा, दूसरी चीज लेता है इसकी इंडेक्स। अगर आप दूसरा भी आर्गुमेंट ले लोगे ना वो आती है इसमें इंडेक्स। ठीक है, वो इंडेक्स ले लेता हूँ मैं और उसको यूज कर लेते हो यहाँ पर। अच्छा यूज किस तरीके से किया जाता है, जब आप एपोस्ट्रोफी यूज करते हो ना, ये अब HTML का कोड लिखा हुआ आपने इसके अंदर, ये HTML का कोड है ना, इसके अंदर मुझे लिखने जावास्क्रिप्ट, तो आप यूज करते हो डॉलर का साइन और कर्ली ब्रेसेस। सही, अच्छा तो हूँ इंडेक्स +1 ऐसा सीरियल नंबर, डायरेक्ट आइटम डायरेक्ट लिख देता हूँ, आइटम डायरेक्ट लिख दिया और एक्शन में हमने अभी फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ और सिर्फ डिलीट का बटन बना देता हूँ। ठीक है, तो मैं अलग ही उसमें ले आता हूँ, एडिट भी बनेगा हमारे पास। तो ये जी सही है, ये आपके बाद बन गए। हमेशा मैंने कर दिया सेव और इसको मैं चला के देखते हैं। हमारे पास नाम है टू डू लिस्ट। ठीक है, तो ये वहां पर आ रहा है। अच्छा पहला हम काम करके देखते हैं। अच्छा ये तो कर दिया मैंने, जैसे ही ऐड हो आइटम तो आपके पास शो आइटम्स फंक्शन चल जाना चाहिए, जब भी आपके पास शो होगा डेटा, वरना डेटा जैसे शो होगा तो मैंने फंक्शन बनाया था चलाया नहीं था, अब चलाता हूँ। ठीक है भाई, आपके पास वैसे भी बाय डिफॉल्ट भी वो चलना चाहिए फंक्शन और वैसे भी चलना चाहिए। मैंने दिया फॉर एग्जांपल मिल्क, कर दिया है डेटा। ठीक है, नहीं आया आपके पास, देख लेते अब देख लेते हैं क्या मसला आया हमारे पास। ठीक है, चलिए किसी भी चीज का रिस्पॉन्स इसमें हमें नहीं दिया है। रीजन क्या है हमारे पास, मैंने ऑन क्लिक लगा दिया ऐड के अंदर। ठीक है, आइटम की वैल्यू लगा दी, फिर शो आइटम्स चला दिया हमने और इसके बाद हमारे पास शो आइटम्स आ रहा है। ठीक है, ठीक है, अच्छा चले इससे पहले हम बाय डिफॉल्ट चलाकर देख लेते हैं। मैं यहाँ पर चलाता हूँ शो आइटम्स। ठीक है, अब ये तो चल गया।
ये दूसरी चीज, मैं इसके अंदर कुछ डेटा रख देता हूँ। ये मैंने रख दिया मिल्क, आ रहा है, ठीक है, सही है। तो हमने बाइट सब रख के देखा तो डेटा आ रहा है। फिर 8 क्यों नहीं हुआ हमारे पास, अब हम दोबारा देख लेते हैं। ऐसे ही हो गया, मैंने कुछ भी लिखा और जी डन बिल्कुल हो गया, ठीक। अच्छा, अब आपने एक चीज नोटिस की होगी, बताया तो है आपको आज वो ये है कि जैसे ही मैंने पहला आइटम लिखा देखा आपके बोला है लीना पास ने जो आपको ऊपर का आने हेड था वो हट गया। मैंने बोला नहीं भाई आपको अब ऐसे में कोई दूसरा आइटम दूंगा ना तो फिर तो देखें पहला वाला हट जाएगा, हैं हट गया। हालांकि सीरियल नंबर बिल्कुल सही आया है, सीरियल नंबर बिल्कुल सही आया है। मतलब तो उसने क्या इसकी बोला था रीजन क्या है, शामिल वाली इसकी ने? छोटी सी रीजन है, ये देखें यहाँ पर मैं दिया इनर एचटीएमएल, क्या दिया नहीं इनर बताया एचटीएमएल क्या के था, बाद चला रहा है इक्वल टू। इक्वल टू क्या करता है, रीअसाइन करता है, फोन पे क्या तुम्हारी करता बात है, हुई भाई तो क्या बात बोला आपने? रीअसाइन। अब टेबल के अंदर जो पहले से मौजूद था ना, ये जो टेबल के अंदर पहले से मौजूद था, मैं कह रहा हूँ अब टेबल के, मैं टेक्स्ट की बात नहीं कर रहा, मैं टेबल के अंदर के इनर एचटीएमएल की बात कर रहा हूँ। तो ये था, इसकी जगह आ गया क्या, जो नया बना वो आ गया रीअसाइन होके। फिर जब दूसरा बनेगा तो पहला वाला हट जाएगा, ये दूसरा वाला आ जाएगा, ऐसा होता रहेगा, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप इक्वल टू की जगह यूज करेंगे यहाँ पर प्लस इक्वल टू। याद है अरिथमेटिक ऑपरेशंस देखे थे, तो उसमें क्या था, प्लस इक्वल टू। प्लस इक्वल टू क्या करता है, जो चीज पहले से है वो भी रखेगा और नई चीज भी ले आएगा, और नई चीज भी ले आएगा, यानी कि ये जो टीआर है ये भी रखेगा, ठीक है, और जो हम ये ऐड कर रहे हैं ये भी ऐड हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरा ऐड करेंगे तो वो भी ऐड हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा जी। अब आप देखें, मैंने लिखा फॉर एग्जांपल मिल्क एडिटम, ये देखें सही। इसी तरीके से मैंने लिखा एग्स, ये देखें। अच्छा, ये आपने इंडेक्स +1 किया इसलिए। जी जी। अच्छा, ये देखें मिल्क हमारे पास पहले से था, उसमें दोबारा अपेंड हो गया हमारे पास। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सर ये हम डुप्लीकेशन भी चेक करा सकते हैं क्या? क्या चीज? डुप्लीकेशन, जैसे जो आइटम हो वो ना ऐड हो ये इसके अंदर ना, जैसे मिल्क हाँ। था तो मिल्क ना ऐड हो। हाँ वो हो सकता है। अच्छा, ये अभी जो मिल्क ऐड हुआ है वो ये हुआ है, हम यहाँ पर 8 करवा रहे हैं प्लस इक्वल टू। तो देखें पहले से एक मिल्क वाला 8 था, सही है, और एरे के अंदर दोबारा से आपके पास हमने शो आइटम्स चलाया, शो आइटम्स चलाया, तो शो आइटम्स में हमारे पास वही आइटम्स दिया, आइटम्स के अंदर जो था वो मौजूद होगा, ठीक है। फिर उसने उसको दोबारा से चलाया तो इसने दोबारा से टेबल को ये कर दिया, पुराना वाला आइटम भी ले लिया। तो सही है जी। अब जैसे अगर देखें तो कोई दूसरा आइटम अभी ऐड करता हूँ ना, तो ये देखें दोबारा 1 2 3 मिल्क 2 या मिल्क 3 हो जाएंगे, एग्स 2 हो जाएंगे। अच्छा। 3 होगा, एग्स 2 होगा। हाँ थोड़ी मिस्टेक है ना कोड में। हाँ, तो ये आपको क्या कर रहा है, एरे के अंदर दोबारा से सारी चीजें ले लेता है शुरू से, स्टार्टिंग से। सही है। तो ये चीज हमें नहीं करनी, जैसे हम देख लेते हैं। अच्छा जी, हमें ये सारी चीजें नहीं करनी। आपने यहाँ तक सही है कि हमारे पास भाई जो भी आइटम है उसमें हमें ऐड कराना है। फॉर ईच तो सिर्फ और सिर्फ हम कर सकते हैं एरे को अगर फिर मैं ना लगाऊं तो पुरानी चीज को हमें हटाना है। 2 मिनट। दोबारा से आ रहा है, सही है जी। तो खैर हम इसको अगर हम यह करते हैं कि आपके पास ब्लैंक में रख लेते हैं शो का, तो मुझे पूरी की पूरी लिस्ट चाहिए, ठीक है, और ऐड होता है, ठीक है जी। तो आपके पास आइटम्स ठीक है। अच्छा जी, इसको देख लेते हैं कोई मसला। डुप्लीकेट आइटम को न्यू आइटम ट्रीट करे, इसका मैं कुछ जी जी, ऐसा हमें कोई लास्ट वो रखना पड़ेगा कि आपके पास पुरानी चीज को शो ना करे।
अच्छा अच्छा। ठीक है जी। तो फिर इसका कोई इवन नहीं है, अभी हम देख लेते हैं। जरा सी कोई हम छोटी सी मिस्टेक कर रहे होंगे सब यार जिसकी वजह से ये आपके खाली पास टीचर हो नहीं रहा है, लेके जाया करे प्लानर, ठीक है ना जी। टीचर अपना प्लानर खुद चेक कराया करे, तो सही है। हम इसको देख लेते हैं, हाँ कोई पहले भी मसला नहीं इसी है। तरह होता था कि हर बंदा अपना काम खुद चेक कराता था ले आके, सही है। क्या तो आप सब लोग हम मिला कर करो सकते जाके हैं उनसे, इसमें? हाँ जाए बस जाए आप लोग मिले जाके, रोज सर हो को मिले, गए। उसके बाद फिर लॉक कर दें ऑफिस, सही है। अच्छा खैर फिलहाल अभी मैं 2 मिनट से आगे चलता हूँ, ठीक। मैं डिलीट की तरफ लेके आता हूँ। डिलीट में आपने क्या करना है, डिलीट में आपको एक फंक्शन हम क्लिक कर इससे हिट करवा देते हैं, ठीक है ना जी। ऑन क्लिक पर ही ऑन क्लिक पर आपके पास फंक्शन कॉल होगा डेल का, जी ये डेल का फंक्शन है आपके पास, डेल के अंदर। अच्छा अब यहाँ पर मैं कुछ पैरामीटर पास करूंगा। पैरामीटर मुझे क्या पास करना पड़ेगा, मुझे पास करनी पड़ेगी इंडेक्स, ताकि पता चले कौन सा आइटम डिलीट करना है, कौन सा आइटम डिलीट करना है, ठीक है जी। हेलो भाई, सब टीचर्स को बुलाया करो ऊपर, जैसे पहले आते थे हर कोई अपना काम चेक कराता था, ये थोड़ी खाली तो हम भेज दिया क्या उन्होंने सारे देखते हैं, प्लान, इंडेक्स दे आप देता हूँ। सबको ऊपर बुलाया करो। सिर्फ इंडेक्स, इंडेक्स +1 की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे इंडेक्स नहीं चाहिए, सबको बुलाया करो आप ऊपर, ठीक है जी। ये मैंने बना दिया। अलग अलग हर अब कोई मैं अपना काम इसके चेक लिए कराएगा, सही है। एक अलग सा फंक्शन बना लेता हूँ। चेक कर लिया लेकिन आप सबको बुलाया करो। यहाँ मैं आता हूँ फंक्शन और डेल के नाम से, सारे टीचर्स जाने से पहले सही है। डेल के नाम में यहाँ पर आपको सब लोग क्या अपना मिल रही होगी, इंडेक्स मिल रही होगी। जब यहाँ से कुछ चीज पास करी है तो ऐसी बात है, यहाँ पैरामीटर में डेटा मिलेगा, ठीक है। किसी भी नाम से लिख सकते हो, अगर इंडेक्स के नाम रख रहे हो तो भी सही है, अगर कोई और नाम रखोगे तो भी सही है। अच्छा जी, डिलीट के लिए आप बताओ सबसे बेहतरीन मेथड कौन सा रहेगा वापस, याद है? डिलीट के लिए पॉप करेंगे, शिफ्ट करेंगे, क्या करेंगे? डिलीट के लिए हाँ जी काशिफ। सीरियल नंबर से डिलीट हो जाए ऐसे। जी जी, हमें इंडेक्स से डिलीट करना है, यानी कि जिस आइटम पर हमारा बटन होगा ना, बटन तो सबके साथ आ रहा था, आपने देखा था, उस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ वही सिर्फ डिलीट हो। तो सर आईडी चेक करेंगे इसकी, वही जो मतलब है लेफ्ट आईडी साइड पे। क्लिक करेंगे। मेथड कौन सा यूज करेंगे डिलीट में? हमने एक मेथड यूज किया था जो सारे काम करता है, डिलीट भी करता है, एडिट भी करता है, और किसी भी कहीं से भी कर सकता है, इंडेक्स की बिहाफ पे डिलीट करता है। वो कौन सा मेथड है, याद है? सर एरे में पढ़ा था हमने जी, आइटम्स डॉट स्प्लाइस, अच्छा सही है। जिसमें हम पहली चीज दे देंगे आपके इंडेक्स के, कौन से इंडेक्स को डिलीट करना है और कितना डिलीट करना है, सिर्फ एक एलिमेंट, बस ये कर देंगे हम, ठीक है। अच्छा और इस फंक्शन के चलाने के बाद दोबारा शो आइटम्स चला देंगे कि ताकि जो हमारे पास जो पुराने बाकी आइटम है वो दोबारा से आ जाए, वो रहे नहीं डेटा, ठीक है जी। अब आप करके देख लेते हैं। ये आ गया हमारे पास DSF डिलीट फंक्शन हमारे पास। अभी हमारा कॉल हुआ है, रीजन क्या है भाई? पहले हम देखते हैं ये फंक्शन क्लिक हो रहा है या नहीं। लॉग चलाते हैं इसमें। डिलीट फंक्शन हिट नहीं हो रहा। ऑन क्लिक हमने लगाया हुआ है तो हमारा हिट क्यों नहीं हो रहा भाई? फंक्शन डेल ऑन क्लिक डेल, अगर मैं सिंपल फंक्शन खोल कर आगे देखें 2 मिनट। फंक्शन तो हिट हो गया, डेल लिखा हुआ आ गया, फंक्शन हो रहा है,
फंक्शन हिट हो रहा है तो भाई हमारे पास जब हमने इंडेक्स दी हुई है तो फिर क्यों नहीं हिट हो रहा? हुआ, हिट हुआ है, हिट तो हुआ है बट डिलीट नहीं किया इसने। फंक्शन हिट हुआ है, ये फंक्शन हिट हुआ हमारे पास, लेकिन इसने आइटम से स्प्लाइस नहीं किया। जब हमारा आइटम्स में से एक चीज डिलीट हो गई है, चलो मैं यहीं पर कंसोल जरा के दिखाता हूँ। आइटम्स, आइटम्स में क्या आ रहा है? ठीक है, हमारे पास ये ब्लैंक आ रहा है, पहले ब्लैंक आ रहा है, मतलब आइटम्स नॉट डिस्प्लेस ने काम किया अपना। अगर मैं इसको हटा दूं तो देखेंगे आप एक एलिमेंट आ रहा होगा। क्या लिस्ट रिफ्रेश नहीं हो रही सर, क्या है इशू है? जी लिस्ट रिफ्रेश नहीं हो रही, ये देखें आइटम आ रहा है, मतलब स्प्लाइस में काम किया था अपना। तो सर वो लिस्ट वाला फंक्शन दोबारा कॉल कर लें अगर हम डिलीट के बाद। वो किया हुआ ना शो आइटम्स, हाँ शो आइटम किया तो है आपने, शो आइटम्स कॉल किया है हमने, और हम उसको क्यूरी सिलेक्टर से टेबल से उठा रहे हैं और आइटम डॉट फॉर ईच के अंदर हम टेबल की इनर एचटीएमएल रख देते हैं। अब मुझे ऐसे ही चलता है हमारे पास, तो ये ब्लैंक पर तो नहीं जाता। इसमें हम एक चीज देखते हैं, 2 मिनट। आइटम्स कंट्रोल Z कंट्रोल C, इससे ऊपर लगा के दिखाता हूँ आपको, सही है। अब हमने कोई भी डेटा एंटर किया, हमने इस पर क्लिक करता हूँ तो 2 कंसोल आएंगे, देखते हैं। देखें पहला कंसोल आया है आपके पास 49 पर, अच्छा कोड हमारा 48 पे कंसोल यूज किया हमने, या तो 50 पर, तो 49 पे क्यों शो हो रहा है? RH सही है, दिखा सकते हैं। अच्छा 2 हो गए हमारे पास, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, जैसे ही डिलीट, हाँ देखें 48 पर सही आया है और 50 पर भी सही आया है। ब्लैंक हो रहा है, ब्लैंक हो रहा है, लेकिन हमारे पास अपडेट नहीं हो रही लिस्ट, शो आइटम दोबारा नहीं चल रहा। जब हमारा ब्लैंक हो गया तो हमारे पास शो आइटम दोबारा चलना चाहिए था, और आइटम्स के अंदर खाली है, तो आइटम्स के अंदर हम फॉर ईच करते हैं। अच्छा ये होता ये है कि टेबल के अंदर जो पहले से मौजूद था ना, उसको हम ये कर लेते हैं कि पहले से 8 था ना, वो एरे में से डिलीट हो गया, एरे में से तो डिलीट हो गया, बट ये जो आपने टेबल डॉट इनर एचटीएमएल यूज किया हुआ था ना, याद रखो जो चीज पहले से टेबल में मौजूद होगी वही ऐड रहेगी, ऐसी चीज यूज कर रहे थे हम, तो वही चीज यूज हो गई, ये दोबारा वही चीज चल गई। ठीक है, तो इसमें हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं कि हम, अच्छा या तो हम सही पहले हम उसको बॉडी को इनर एचटीएमएल को हमें खाली करना पड़ेगा। एक काम करते हैं हम यहाँ पे, देखें भाई ये जो मैंने पूरे टेबल को गेट किया है ना, इसको मैं 2 हिस्सों में तकसीम कर लेता हूँ। ठीक है, ये टीआर बनाया था, टेबल के अंदर एक चीज होती है आपके पास टी हेड, सही है, ये मैं बना लेता हूँ टी हेड अलग, एक्स, हाँ वो से फिक्स रहेगा ना जी। एक मैं बना लेता हूँ टी बॉडी, और इसे खाली रखता हूँ, तो ये इसे रखता हूँ खाली, क्लियर है। और मैं टारगेट करता हूँ टी बॉडी को, टेबल को नहीं करता, इसके ऐसा मसला हो रहा है, सही है। टी बॉडी को टारगेट करता हूँ, सही है जी। फिर हम जब शो टू डूज पे आते हैं ना, तो पहले तो हम जो इसका इनर एचटीएमएल होता है लूप से पहले वो खाली करवा देते हैं, ताकि हमारा पुराना डेटा टी बॉडी से हट जाए, यानी कि लूप वाला कोड चलने से पहले इसको एक दफा खाली करा देते हैं, किसको, टी बॉडी को, ताकि जो भी पुराना डेटा है ना, जो भी
पुराना डेटा है वो क्या हो, हट जाए। टी बॉडी डॉट इनर एचटीएमएल, इनर एचटीएमएल कर दूंगा मैं ब्लैंक, सही है। और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ टी बॉडी, सही है भाई। अब इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट चलेगा वहां पर। ये देखें भाई, सबसे पहले पहला वाला काम देख लेते हैं। देखें साफा आया, फिर हमारे पास कुछ भी मैंने लिखा वो दोबारा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पुराना कोड में पूरी की पूरी टेबल को वो नहीं करा रहा, सिर्फ उसको करा रहा हूँ। और एरे को रखने से पहले इसको मैं ब्लैंक कर देता हूँ। क्लियर है? तो अब तीसरा आइटम भी रख के दिखाता हूँ, उसमें भी बीच वाला डिलीट करके दिखाऊंगा। ये देखें भाई, 3 आइटम रख दिए। अब से मैं डिलीट करता हूँ सेकंड वाले को, तो ये देखें हो गया। और सीरियल नंबर खुद ही चेंज हो गया। अच्छा, सीरियल नंबर क्यों चेंज हो गया? क्योंकि लूप के अंदर जितने आइटम बचे उसने सीरियल नंबर को लूप के हमारे एरे के हवाले से चल रहा है ना। अभी आपको दिखाता हूँ इन चीजों पे। मिल्क हो गई, सही है। अच्छा, इसे अभी हम ब्लैंक करना भूल गए, इसे भी मैं ब्लैंक कर देता हूँ। एग्स हो गए, ठीक है। और आपके पास तीसरी चीज ब्रेड हो गया, ठीक है जी। अभी देखें ब्रेड की सीरियल नंबर 3 दिया हुआ है, क्योंकि ये एरे के अंदर तीसरे नंबर पर मौजूद है। जब एग्स डिलीट हो जाएगा, ब्रेड दूसरे नंबर पर आएगा, तो सीरियल नंबर भी दूसरा हो जाएगा ब्रेड का। ये देखें, अच्छा, क्लियर है? जी सही है। हाँ जी, अपना काशिफ। जी सर, क्लियर है सर। ओके जी, ये हो गया हमारे पास। अब अपडेट का भी कर दें सर इसका। हाँ, अपडेट का भी कर लेते हैं। आप क्या थी, ये हो गया हमारा। कंसोल हटा देते हैं बिल्कुल से। क्लियर है भाई? अच्छा, दूसरी चीज सबसे पहले वो जो हमारा खाली नहीं हो रहा, इसको हम कर लेते हैं। शो आइटम्स कराने से पहले हम इसमें आते हैं और लिख देते हैं आइटम डॉट कुछ कराने के बाद आइटम डॉट वैल्यू, ठीक है, ब्लैंक सब देते हैं। ये कर दिया हमने, ठीक है। ये अब दूसरी चीज, अच्छा अब इसमें थोड़ी सी लॉजिक लगानी पड़ेगी आपको। सबसे पहले तो मैं पूरा का पूरा बटन उठाता हूँ और यहाँ पर एक और बटन रख देता हूँ जिसका नाम होगा एडिट। अच्छा, एडिट के अंदर भी इंडेक्स जाएगी, एडिट के अंदर भी इंडेक्स जाएगी, सही है जी। एडिट के अंदर भी इंडेक्स जाएगी। इसका नाम भी एडिट रख दिया और फंक्शन का नाम भी एडिट ही रख देता हूँ। क्लियर है? अच्छा, फंक्शन एडिट चलाने से लिए देखिए, मैं इसके लिए अलग से कोई बटन वगैरह नहीं बना रहा। मैं चाहता हूँ इससे काम हो जाए जो आपके पास पहले से बना हुआ है। सर बटन बना देना, अपडेट का एक अलग बटन। नहीं, या जैसे ही पहले एक देखा, एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा होगा क्या, वो दिखाऊं, फिर मैं आपको समझ में आएगा कि क्या वो है। जैसे ही मैं एडिट पर क्लिक करूंगा ना, तो एडिट में होता ये है, जो डेटा होता है ना वो इसमें आइटम में उठकर आ जाए। जो डेटा है वो आइटम में उठ के आ जाए। बिल्कुल सही है, सही है। अब ये देखें, मैं दोबारा से इसको गेट करता हूँ क्योंकि ये हमने तो ये सर हम एक सीरियल नंबर का भी बना लें, अगर ऊपर आइटम नेम के ऊपर सीरियल नंबर का, तो उसमें उसकी आईडी सीरियल नंबर भी उठ के आ जाएगा ना उसके बयान में। नहीं, सीरियल नंबर तो हमने खुद से बनाया हुआ है, हमें इंडेक्स ही चाहिए और इंडेक्स हमने ले ली ना। इंडेक्स हमने ये देखें ले ली एडिट में, ठीक है। तो इंडेक्स वाली की जो वैल्यू होगी ना, वो मैं रख देता हूँ किसमें, मैं रख देता हूँ इनपुट के अंदर। और इनपुट हमारे पास कहाँ है, इनपुट है ये। अच्छा, इनपुट देखें मैंने यहाँ फंक्शन में लिखा है, तो अगर मैं फंक्शन से बाहर लिखूं तो मैं एडिट में भी टारगेट कर सकता हूँ, वरना फिर मुझे ये दोबारा से टारगेट करना पड़ेगा। मैं वही तो बोल रहा हूँ सर, इनपुट हम इसका एक इनपुट अलग बना लेते हैं ना एडिट का। इनपुट का एडिट अलग नहीं होता अपना साथ, प्रोफेशनल लेवल पर भी हाँ अलग नहीं होता। जो चीज आप जहां से वो कर रहे हो तो वहीं पर डेटा आ जाता है। या तो ये हो सकता है आपके पास प्रॉम्प्ट खुल जाए, वो अलग चीज है। कौन सा आइटम आपको एडिट करना है तो उसके लिए उसकी आईडी तो गेट करनी पड़ेगी ना सर हमें, कि हमें दो नंबर हमने कर ली ना। अच्छा, ये देखें, यहाँ से जो इंडेक्स आएगी वो आईडी तो होगी एक तरीके से। अच्छा जी। अच्छा, पहले मैं देखें करता हूँ, फिर आप देखिएगा और बताइएगा सर इसमें ये नहीं, इस तरीके में ये चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा चलिए। अच्छा भाई, मैंने आइटम ले लिया। अब मुझे क्या करना है, आइटम की जो वैल्यू है, आइटम डॉट वैल्यू, सही, आइटम डॉट वैल्यू बराबर कर दूं किसके, जो हमारे पास आइटम्स का एरे है उसकी इंडेक्स क्या है, जो ये वाले इंडेक्स है, इसके बराबर कर दूं। अब मैं पहले करके दिखाता हूँ आपको। मिल्क, सही है जी। और आपके पास एग्स, ठीक है। ये अब ये देखें, अभी इंटर आइटम खाली है,
जी खाली है, सही है? खाली है। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ मिलता एडिट, आपने हमारा, हाँ सही है, ये दोबारा वही काम कर रहा है जो पहली दफा भी वो चल नहीं रहा था, अब ये नहीं चल रहा। चेक कर लेते हैं इसको, लॉग एडिट। अच्छा ये जो नाम है ये वहाँ टैग बॉक्स पे उठ के आ जाएगा सर? जी जी जी, ओके। एडिट आ गया उठ के। पता नहीं शुरू में क्यों नहीं चलता। सही है, ये देखें मैं लिखा मेल और कुछ भी लिख दिया, फॉर एग्जांपल गलत लिख दिया मैंने, तो अभी मैं दूसरा वाला एडिट करूंगा। देखें FSDS अभी इनपुट खाली है। अब मैं जैसे ही करता हूँ एडिट तो देखें FSDS आ गया उठ के जी। और अगर मैं इसी बटन को दोबारा क्लिक करूं, जब इनपुट सुई पहले से कुछ हो यहाँ पे अब डेटा चेंज कर जाए तो ये इसी इंडेक्स पर चेंज कर दे। जी जी सही है, ये चाह रहा हूं मैं। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है नी, तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक ही बटन पर अगर दोनों काम कराने हैं तो आपको सबसे पहले तो हम एक टेबल इंडेक्स की बिहाफ पर एक ही बटन से काम कोई मोड हम चेक कर लेंगे ना कि ये मोड एडिट है या नहीं, कोई ऐसी लॉजिक कर लेते हैं अंदर। ऐसे ही है इंसर्ट मोड है या एडिट मोड है जी, या फिर हम बटन का कैप्शन चेक कर लेंगे, ये जिस बटन पे क्लिक किया है तो वो एडिट का बटन था तो ये एडिट का काम करे, यही बटन यानी एड का जो बटन है जी, है ना। वरना नॉर्मली अपडेट का बटन आप अलग भी बना सकते हैं सर, है ना, बराबर में अलग भी इसके। बना सकते हैं, अलग भी बना मेरे सकते ख्याल में हैं। मैं सर अभी सर आप अलग बना के दिखा दें तो वो ज़रा इजी रहेगा हमारे लिए। अच्छा, वरना हमें इसी को मैं एक काम करता, इसको एक मॉड दे दे, ये इंडेक्स दे देता बल्कि चले एक पे करा लें और इसका नाम सेव कर दें, इसका नाम सेव कर दें बजाय आइटम के ना। मैंने देखा इंडेक्स दे दी बाय डिफॉल्ट -1, क्योंकि 0 तो पहले की होती है। ठीक है, एडिट इंडेक्स मैंने दे दी -1। अब सबसे पहली चीज जो हमने एड टू डू में किया था ना, एड टू डू में भी हमने डायरेक्ट काम किया था, सही है, सिर्फ पुश के लिए करा रहे थे हम। यहाँ पे अब लगेगी कंडीशन कि इफ अगर आपके पास क्या है जो एडिट इंडेक्स है वो -1 है तो फिर तो पुश ही करना है। एडिट इंडेक्स जो मैंने दी हुई है वही है, अगर -1 ही है तो ये काम जो मैंने पहले किया था ये सही है, यही करते रहो आप शो के लिए। ठीक है सर, -1 से क्या मुराद? भाई एक वैल्यू दे दी कि 0 की जगह 0 तक तो होती है ना, नंबर की जगह मैंने एक -1 दे दिया। सही है जी, सिर्फ आपने ये कर दिया कि भाई अगर आपके पास ये हो तो मैं इसको कर देता हूँ -1 और फिर एल्स के अंदर हम दूसरा काम कर देंगे। अच्छा, इसको हम नाम से नहीं चेक कर सकते कि एडिट हम डबल उसमें कोटेशन में लिख दें एडिट, और वो भी कर सकते हैं, तो वो कर देना सर बजाय -1 के, वो ज्यादा आसान नहीं रहेगा हम समझने के लिए हमारे कोटेशन हाँ, में, डबल कोटेशन में अगर हम लिख दें। हाँ ऐसे इसको प्लेटर या सही कर लो। ठीक जी, अगर आपके पास एडिट मोड एडिट है, अच्छा सॉरी, एडिट मोड मैं कर देता हूँ उसे फॉल्स कि नहीं है अभी, सही है, अभी फॉल्स नहीं है तो पुश करना है, तो जब होगा मतलब एल्स तो आपने क्या करना है, ये बात है। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो अब आपने अपने एरे में जाना है, ये हमारा पूरा एरे है, इसके अंदर जो आपके पास इंडेक्स होगी एडिट इंडेक्स हम चेंज कर देंगे या इसी के अंदर एडिट मोड में रख देंगे। अच्छा, नाम मैंने इसीलिए एडिट इंडेक्स दिया हुआ था क्योंकि मैं ना ये करूंगा, यहाँ पर रख दूंगा, जब एडिट कर रहा था ना मैं वैल्यू रखने के बाद ना, ये जो मैंने रखा था एडिट मोड नाम रख दिया मैंने। चले, एडिट मोड के अंदर मैं फिर मुझे इंडेक्स रखनी है किसकी, जो है हमारे पास इंडेक्स, सही है। एडिट मोड सही है, जो दे रहा है इनपुट जो दे रहा है उसकी वैल्यू के बराबर है, आइटम डॉट वैल्यू, ठीक है ना। उसके बाद हम इसको खाली करा देंगे और चाहे एडिट हो या ऐड हो हमें इसे खाली भी कराना है
ये मैंने काम जब भी बाहर रखा दोनों में, क्या हमें बार बार ना लिखना पड़े। ये दोनों काम तो ऐसे थे, चाहे एडिट हो या ऐड हो, हमें दोनों काम कराने। क्लियर है? अब ये देखें भाई, सर ये जो हम काम कर रहे हैं ये सब बैकएंड का काम कहलाता है या फ्रंट एंड का कहलाता है काम? दोनों में पॉसिबिलिटी हो सकती है। असल में बेसिकली ये हमारे पास जब हम डेटा स्टोर करा रहे हैं तो ये डेटा स्टोर तो हम यहाँ कराते ही नहीं है ना, ये तो अभी हम सीखने के लिए करा रहे होते हैं। जी, मतलब ये बैकएंड कोडिंग कहलाती है, बैकएंड डेवलपर जिसे कहते हैं वो करता है ये जी जी, वो कर रहे होते हैं बैकएंड डेवलपर जी। फ्रंट एंड में नहीं आती है कोडिंग? फ्रंट एंड में अगर आपके पास रिक्वायरमेंट है तो फिर आपको करनी होगी, पता तो आपको भी होना चाहिए। ये देखें भाई, हमारा आधा काम सही हो चुका है। एक्स की जगह मैंने एग किया है तो अनडिफाइन आया, एग नहीं आया। सही है? अब वो देख लेते हैं एग क्यों नहीं आया। आइटम्स के अंदर हमने एडिट मोड रखा है, यहाँ पर हम दो चीज लॉक करा के देखते हैं। यहाँ पर एक चीज तो सही चली है, वही है, और दूसरा चीज हेलो, ये कराची से कॉल आ रही थी रिसेप्शन से, कराची। नंबर लिख लो, बात कर लो जरा, क्या है 0310। हेलो, अच्छा जी, मैं एडिट करता हूँ पहले वाले को। 259 सही है, ये आ गया। अब इसको मैं 7179 सही कर देता हूँ। मिल्क आया है, वैल्यू 0 भी आया है, पर सेट नहीं हुआ। तो मैं एडिट आइटम्स एडिट मोड में कह रहा हूँ कि भाई आइटम की वैल्यू रख दो। सही है, आइटम की वैल्यू रख दो। और फिर आपके पास जब उसने रख दी वैल्यू 36, तो हमारा शो आइटम्स चला, शो आइटम्स चला तो वैल्यू मूव भी तो हो गई। ठीक है, फिर ये क्या मसला आया है, अनडिफाइंड क्यों बता रहा है ये भाई आपके पास। हम देख लेते हैं नीचे हमने कहीं इसको हो तो नहीं किया हुआ आपके पास। तो पहले आइटम की वैल्यू हमने आइटम्स इंडेक्स रख दी है, ठीक है, फिर इंडेक्स भी रख दी, ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है हमारे पास काम। ठीक है भाई, इसको आप हटाई दो, ये हमारे पास एडिट मोड पे जा ही रहा है। ठीक है भाई, यहाँ तक सही है बिल्कुल। और 8 के अंदर हमने हो सकता है कोई ऐसी चीज कर दी हो जो कि हमारे पास सही वो ना कर रहा हो, शो रोज आपके पास इनपुट की वैल्यू आपने कर दी। ठीक है जी। अच्छा, आपके पास दूसरी चीज ये भी हो सकती है। पहली चीज तो ये है ना, हमने इसको एडिट मोड में रख दी, ठीक है। अच्छा, फिर हम चेंज नहीं कर पा रहे आई थिंक, तो इसको आप दोबारा रिपीट कर दो कि एडिट मोड जो था ना वही वापसी कर दो। जो था वही रख दो दोबारा। फॉल्स। अच्छा देखिए, नीचे मिल्क भी आ रहा है, फॉल्स भी आ रहा है। हमने चेंज कर दी वैल्यू, वैल्यू क्यों नहीं आ रही हमारे पास, हमने चेंज करी है। दो मिनट आइटम डॉट वैल्यू से आई है। अच्छा, इसको काम कर लेता हूँ। आइटम्स एडिट मोड इंडेक्स की जगह अभी ये फॉल्स वाली चीज हटा देता हूँ। अच्छा मोहित भाई, जी जी बोलो। मुझे थोड़ा सा एक्सक्यूज करें, मैं इंशाल्लाह मंडे को कर लूंगा ज्वाइन, मुझे जाना है एक जगह ना। ओके ओके, तो हाँ फिर इंशाल्लाह आप मुझे भेज दिएगा है। जी जी, बस इसलिए एक छोटी सी वो है, बस उसे हम देख लेते हैं फिर हम एंड करेंगे। जी जी। अच्छा भाई, आइटम्स एडिट मोड अनडिफाइन ही आ रहा है, रीजन क्या है भाई?
आइटम्स एडिट मोड, जो आइटम्स की एडिट मोड हमारे पास अनडिफाइंड। अरे यार हमने आइटम डॉट वैल्यू सही लिखा ना, ये देखें भाई। हाँ, स्पेलिंग मिस्टेक है सर, इतनी सी गलती होती है, देखें आपने भी नोटिस नहीं किया सर, वैल्यू गलत है। हाँ बिल्कुल, सही है, जी जी सर। हो गया। क्या गलती थी? ये जो आइटम डॉट वैल्यू लिखा हुआ है ना, इसकी स्पेलिंग गलत थी, VLAUE था। अच्छा अच्छा जी बस ये था। ये देखें भाई, एडिट, जी ये हो गया। हो गया सर। एक दो आइटम और ऐड करें। जी करता हूँ, इसका हम प्रॉपर ये कर देते हैं। इसका नाम आप सही कह रहे हो, हम इसे एड नहीं करते क्योंकि एड का मतलब एड ही रहेगा, सेव आइटम कर देते हैं बस। ठीक है भाई। अब ये देखें भाई, आपने ऐड किया पहले मिल्क, सेव आइटम, फिर आपने कर दिया एग, सेव आइटम, फिर आपने कहा ब्रेड, सही है, सेव आइटम। अब मैं एग को एडिट करता हूँ, एक्स कर देता हूँ, ठीक है, सेव आइटम। क्लियर है? बीच में से ना कोई सीरियल नंबर चेंज हुआ, ना कुछ, सिर्फ कंटेंट चेंज हुआ। ठीक ठीक। और डिलीट भी करके दिखा दूं, और ये तो आपका वही एडिट आ गया, सेव आइटम, और ये आपके पास डिलीट। अच्छा सर, अगर वो टाइम थोड़ा सा करा दिएगा, अगर जैसे इसको मुझे अपर केस में लेके जाना है वैल्यू को ना, इसके अंदर जो टेक्स्ट में लिख रहा हूँ ना। जी आप ले आ सकते हो जी। जब आप पुश करा रहे हो ना, हाँ हाँ जैसे आपने यहाँ पे वैल्यू ली, सही है, पुश कराते वक्त आप कर दो उसको। हमारे जो मेथड होता है वो होता है टू अपर केस, टू अपर होता है ना शायद, हमें एक अलग से वेरिएबल बनाना पड़ेगा आई थिंक। लेट वैल्यू, वेल के नाम से डाल दो, और एटम डॉट वैल्यू रख देता हूँ इसके अंदर, ताकि डबल डबल मेथड बहुत हो जाएंगे आपके पास। तो ये इसके अंदर मैंने रख दिया आइटम डॉट वैल्यू वेल के अंदर, और मैं वेल करता हूँ डॉट टू अपन के इसका मेथड देख लेते हैं हम जावास्क्रिप्ट में। टू अपन कैस, सही। तो आपने लिखा वेल डॉट, सही है, टू अपर कैस कर दो, सही है जी, ठीक। अच्छा सर, इसको हम प्रिंट भी करा सकते हैं अगर एक और हम एक्शन बटन बना के इसको प्रिंट कराएं, या उसके लिए सेव होना जरूरी होता अब है? आप जो भी लिखोगे सर इसको हम पीडीएफ बना के प्रिंट भी करा सकते हैं एक और एक्शन बटन बना के? क्या करके, मतलब एक जैसे हमारा सभी माशाल्लाह आपने करा दिया सर, इंसर्ट भी हो गया, ऐड भी हो गया, डिलीट भी हो गया, अब इसके आगे एक बटन और होता है ना एक्शन बटन सर, प्रिंट का। जी जी, तो हम प्रिंट करा सकते हैं अगर डेटाबेस में सेव नहीं कराए, हम बगैर सेव कराए प्रिंट करा सकते हैं प्रिंट करा सकते हैं जी। सो नेक्स्ट क्लास में वो भी करा दिएगा। अच्छा बेसिकली प्रिंट हम हर लाइन के आगे नहीं होता अपना काशिफ, नहीं पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाए जैसे हाँ, ये हम एंड में एक बटन होता है प्रिंट, उसको आप क्लिक करोगे, अगर आप थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज कर रहे हो प्रिंट की, तो वो ये सारा का सारा फॉर्मेट आपको प्रिंट में ले आएगा, वरना जो स्टिक अपना जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन मेथड यूज हो सकता है जी। और इसके ऊपर जैसे हमें एक्शन बटन लगाने, बटन तो लगा दिए, इसके ऊपर आइकन देने हैं हमें, जैसे आइकन होते हैं ना बेसिकली, वो तो साउंड ऑसम से लग जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। जी नहीं, सही है जी, बहुत अच्छा कराया सर आपने। ओके जी, यहाँ तक कोई सवाल? नो सर, नहीं ठीक है, मैं आपको सेंड कर देता हूँ जी, कोड सेंड कर दें सर प्लीज। ओके, इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया जी, मंडे को मुलाकात होगी। थैंक यू सर, थैंक यू, इंशाल्लाह। हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।